क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस एक्सरसाइज पुरानी बुक से। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड, 4 ब्लैक balls. Bag 2 contains 4 red, 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2, bag first to bag second. रोमन नंबर्स में लिखे हुए हैं, है ना। फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर की। अब क्योंकि हम ये चीज़ें समझ चुके हैं तो पहले ही प्रियरी इवेंट का आइडिया लगाया जा सकता है कि भाई फर्स्ट बैग से अगर एक बॉल ट्रांसफर की है तो वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। बॉल ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग ball is red, ball is black. बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? क्यों चंदन? वो जो ट्रांसफर की हुई बॉल है वो रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी बेटे? उसको काला दिख रहा है ना सारा इसको, हैं? ये कौन सी दुनिया का आंसर है भाई? वन ट्रांसफर करी ना भैया। हाँ तो 4 रेड थी तो 5 हो गई। रेड 4 सेकंड और 4 रेड थी तो 5 हो गई। अच्छा, सेकंड वाले में कौन से एंगल से हिसाब किताब लेके बना लिया बेटा? अब हम कह रहे हैं फर्स्ट बैग से बॉल ट्रांसफर की है सेकंड बैग में, तो प्रोबेबिलिटी जो देखोगे फर्स्ट बैग से रेड ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, सेकंड बैग पे जाओगे। हाँ 3/7, 3/7 टोटल 7, 4/7। आगे क्वेश्चन कहता है देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। वन बॉल is drawn from bag second. अब बैग सेकंड में when red transferred, जब रेड ट्रांसफर हुई 4+1 और ये 5, रेड ब्लैक। जब ब्लैक ट्रांसफर हुई तो ऐसे लिख के नहीं करते आप लोग, सिर्फ हवा में सोचते हो। बड़े प्रकांड पंडित हो, पोथियों की जरूरत नहीं है आप लोग, इसलिए क्वेश्चन नहीं होते। फोर रेड हैं, ब्लैक ट्रांसफर हुई है, पहले 5 थी, 4 रेड थी, एक रेड ट्रांसफर हुई, 4+1 हो गई, 5 ब्लैक थी, 5+1 हो गई।
ठीक, पूछा क्या है? वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड बैग। अब सेकेंड बैग से एक बॉल निकाली है ए, उसका क्या है आगे? बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। बॉल इज रेड फ्रॉम सेकेंड बैग। तो PAE1 इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसफर्ड, यहां पर ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक रेड, ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। अगर रेड बॉल ट्रांसफर हुई उस केस में सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 5/5 + 5 10। A गिवन E2, जब ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई थी तो सेकंड बैग से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के केस में सेकंड बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 4/10, 6 + 4 10। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। प्रोबेबिलिटी बताओ कि ट्रांसफर की हुई बॉल ब्लैक थी, मतलब E2 गिवन A। ये तो समझ में आता है बेस स्टूडेंट। क्वेश्चन में सबसे पहले ये कहा गया है कि दो बैग हैं, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक बॉल ट्रांसफर की है। वो बॉल ये भी हो सकती है या फिर ये हो सकती है, मतलब ब्लैक हो सकती है तो ब्लैक बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, 4 + 6 हो जाएंगी टोटल, ठीक है। और रेड ट्रांसफर हुई तो 5, 4 + 1 + 5 टोटल हो जाएगी 10, यहाँ 10। तो पहली आपकी प्रियरी इवेंट आप एज्यूम करोगे हाइपोथेटिकली कि ट्रांसफर की हुई बॉल रेड थी या फिर ट्रांसफर की हुई बॉल ब्लैक थी। भाई हमें नहीं मालूम कौन सी थी। रेड थी तो प्रोबेबिलिटी बन गई 3/7 टोटल। ब्लैक थी तो प्रोबेबिलिटी हो गई 4/7, 7 टोटल, है कि नहीं। अब क्वेश्चन में ये तो हमारा काम है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कही गई कि एक बॉल ट्रांसफर की है फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, उसके बाद मतलब उसके बाद का काम क्या है कि सेकंड बॉल बैग से एक बॉल निकाली, इस केस में एक या फिर इस केस में, दोनों केस हो सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया सेकंड बैग से जो बॉल निकाली है वो रेड है। सेकंड बैग से जो बॉल निकाली वो रेड है। पहले आप उसकी प्रोबेबिलिटी देखोगे ना, दो कंडीशन बन गई ना, रेड होने के प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग से बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कब? जब ट्रांसफर की हुई बॉल, मतलब इवन इवेंट के केस में ट्रांसफर की हुई बॉल रेड थी तो क्या बनेगी, सेकंड बैग से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 रेड है, 5 ब्लैक हो गई, 5/10। और जब ट्रांसफर की हुई बॉल ब्लैक थी तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मींस इवेंट E2 के केस में सेकंड बैग से रेड बॉल आने के चांस कितने?
4 है ना रेड, 5 6 ब्लैक है, 4/10। हाँ ये वाला हिस्सा अटक गया। क्वेश्चन कहता है सेकंड बॉल बैग से रेड बॉल निकली, आप रेड की प्रोबेबिलिटी कब किन किन स्थितियों में निकाल रहे हो, किन कंडीशंस में निकाल रहे हो। एक, ट्रांसफर की हुई बॉल रेड थी तो रेड कितनी हो गई अब 5। प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहा है सेकंड बैग से, रेड की, तो 5 ये वाला अपॉन 10। ट्रांसफर की हुई बॉल ब्लैक थी तो भी सेकंड बैग से रेड निकली, निकल तो सेकंड से रेड ही रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जब रेड निकल रही है तो रेड की प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना हम सेकंड बैग से। ए गिवन E2 किस केस में सेकंड बैग से रेड निकल रही है, जब ब्लैक ट्रांसफर हुई थी। प्रोबेबिलिटी किसकी देख रहे हो, अभी भी रेड की ही तो देख रहे हो, तो है कितनी रेड, अपॉन 10, 4/10। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है इससे आगे भाई प्रोबेबिलिटी बताइए, सेकंड बैग से तो रेड निकल गई, ये हमने बनाया है, ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं सिचुएशन में और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपने हिसाब से प्रोबेबिलिटी निकालते जा रहे हैं कि भाई ये प्रियरी इवेंट हुई, प्रियरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। फिर एक इवेंट कही गई है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि रेड थी, लेकिन उस रेड होने के लिए 2 कंडीशन है, दोनों ही कंडीशंस के केस में हमने प्रोबेबिलिटीज निकाल ली रेड होने की। किस कंडीशन में, एक ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, 2 ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, वो हम करते जा रहे हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा है, एक बैग से एक बॉल ट्रांसफर की, दूसरे बैग से एक बॉल निकाली, वो बॉल रेड थी। प्रोबेबिलिटी बताइए जो ट्रांसफर की हुई बॉल थी वो ब्लैक थी। P(E2) गिवन ए क्या, सेकंड बैग से रेड बॉल निकली है, E2 क्या, ट्रांसफर की हुई बॉल ब्लैक। तो ये कंडीशन हो गई अब कि भाई रेड है सेकंड बैग से जो निकली है, ये बताओ ट्रांसफर जो की थी वो ब्लैक, तो ये निकालना है। ठीक, बेइस थ्योरम, P(E2) PA गिवन E2 डिवाइडेड बाय PE1 मल्टीप्लाई PA गिवन E1 प्लस PE2 मल्टीप्लाई PA गिवन E2। प्रोबेबली ये तो निकाल ही चुके।